क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है। बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्रिसमस की रात जब चर्चों में मोमबत्तियां जलनी चाहिए थी, प्रार्थनाएं गूंजनी चाहिए थी और पीस ऑन अर्थ का संदेश फैलना चाहिए था, उसी रात देश के एक हिस्से से एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो रूह तक हिला देता है। चर्च में तोड़फोड़, कुर्सियां टूटी हुई, सजावट बिखरी हुई तस्वीर आपके सामने और शीशे चकनाचूर। लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये नुकसान कौन भरेगा, कौन इसकी भरपाई करेगा। सवाल यह है कि क्या अब भारत में किसी अल्पसंख्यक का त्योहार मनाना भी जोखिम भरा काम बन चुका है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि घटना सिर्फ तोड़फोड़ की नहीं, एक संदेश है दोस्तों। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को रायपुर का बताया जा रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं फोन की। और वीडियो देखकर साफ समझ में आता है कि ये कोई आकस्मिक या भावनात्मक हरकत नहीं थी, बल्कि सुनियोजित यानी सोची समझी नफरत का प्रदर्शन था दोस्तों। क्योंकि जब किसी धर्म स्थल को निशाना बनाया जाता है तो वो सिर्फ ईंट पत्थर पर हमला नहीं होता है, बल्कि उस समुदाय की इज्जत, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों पर सीधा वार होता है। चर्च में हुई तोड़फोड़ दोस्तों यही बताती है कि नफरत अब इतनी निडर हो चुकी है कि उसे ना कानून का डर है, ना संविधान की परवाह है, ना संविधान बनाम जमीनी हकीकत की। भारत का जो संविधान है दोस्तों, उस पर आते हैं। अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को, जी हां, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और त्योहार मनाने की आजादी। ये आजादी कागजों तक सीमित रह गई है। अगर किसी मंदिर में नुकसान होता है तो प्रशासन रातों रात एक्टिव हो जाता है और ये सक्रियता दिखाई पड़ती है। और सियासी बयान, वो तो उनका तो कहना है क्या, वो तो लगातार आने लगते हैं। लेकिन जब चर्च या मस्जिद पर हमला होता है तो अक्सर जांच जारी है कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। दो तस्वीरें, एक देश और एक बड़ा विरोधाभास। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल होते हैं, तस्वीरें आती हैं, वायरल होती है, भाषण होते हैं, सर्वधर्म समभाव की जो बातें हैं वो यहां पर कही जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी देश में चर्च तोड़े जाते हैं और जमीनी स्तर पर कोई स्पष्ट सख्त संदेश नहीं जाता कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। सवाल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ने क्रिसमस क्यों मनाया, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उसके बाद सत्ता ने क्या किया। अब आते हैं राजनीतिक चुप्पी और सबसे खतरनाक संकेत पर। जी हां, इस पूरी घटना में दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात पता है आपको क्या है? वो चीज है सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की चुप्पी, मौन। क्या किसी राष्ट्रीय नेता ने खुलकर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा? कहा क्या? क्या किसी मुख्यमंत्री, किसी सांसद ने इस तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की? जब सत्ता चुप रहती है तो नफरत करने वालों को एक तरह का अनकहा लाइसेंस मिल जाता है दोस्तों। तो ऐसे में नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान तो एक पहलू है ही इस घटना का। लेकिन असली नुकसान की अगर बात करें तो असली नुकसान उस भरोसे का है, उस विश्वास का है जो अल्पसंख्यक समुदाय का इस देश की सुरक्षा व्यवस्था पर होना चाहिए, है कि नहीं? जब लोग अपने ही पूजा स्थल में असुरक्षित महसूस करने लगे तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र में कहीं गहरी दरार पड़ चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार नुकसान की भरपाई करेगी? क्या दोषियों से वसूली होगी? और या फिर चर्च प्रशासन और स्थानीय समुदाय को ही सब सहना पड़ेगा? अब आते हैं मीडिया की चुप्पी, जो हमेशा की दिखाई पड़ती है, और इसके अलावा चयनात्मक आक्रोश। अगर यही घटना
किसी और धार्मिक पहचान से जुड़ी होती दोस्तों, तो टीवी चैनल्स पर घंटों की डिबेट चलती दिखाई पड़ती, देश खतरे में है जैसी हेडलाइंस जो है वो बनती दिखाई पड़ती। लेकिन यहां मामला चर्च का है, इसलिए ज्यादातर मुख्य धारा जो मीडिया है या तो चुप है या इसे स्थानीय विवाद बताकर नजरअंदाज कर रहा है। ये है आज का मीडिया। ये चयनात्मक आक्रोश लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए मैंने चयनात्मक आक्रोश कहा, क्योंकि इससे न्याय भी धर्म देखकर मिलने लगता है। अब सवाल है कि कानून का सवाल यह है कि कार्रवाई कब होगी। भारतीय दंड संहिता और अब नए आपराधिक कानूनों में धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है दोस्तों। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करे, तुरंत गिरफ्तारी करे और सार्वजनिक रूप से बताए कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव बताता है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई या तो बहुत देरी से होती है या फिर प्रतीकात्मक रह जाती है। अब ये सिर्फ ईसाइयों का मुद्दा नहीं है। आज चर्च पर हमला हुआ है दोस्तों, कल किसी और धार्मिक स्थल को जो निशाना बनाया जा सकता है उस पर हमला हो सकता है। अगर आज इस नफरत को सामान्य मान लिया गया तो कल ये आग और फैलेगी। इसीलिए आज ये मुद्दा हम आपके बीच लेकर आए, इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये जो लड़ाई है किसी एक समुदाय की नहीं रह जाती है, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और भारत की आत्मा की लड़ाई बन जाती है, जिसमें आप हम सब आते हैं। तो क्रिसमस शांति, प्रेम और करुणा का त्योहार है। अगर उसी दिन चर्च तोड़े जाते हैं, सत्ता की तरफ से ठोस कार्रवाई की आवाज नहीं आती, तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम सच में सबका साथ, सबका विकास वाले भारत में जी रहे हैं। सवाल अब भी कायम है दोस्तों, लाखों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। क्योंकि याद रखिए, आज चुप्पी अगर चर्च के बाहर है तो कल वही चुप्पी आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकती है, आ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो चर्चा आपने सुनी, ये जो सच्ची घटना आपके सामने हमने रखी है इस चर्चा के माध्यम से, इसे सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, ये जो तस्वीरें आपने देखी इस चर्चा के जरिए, ये तस्वीरें आपके मन में क्या सवाल पैदा करती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे को लेकर, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।